Now, after the nationwide vaccine dry run on the 2nd of January, now Uttar Pradesh is all set to hold a statewide dummy exercise to address issues faced pan-India exercise undertaken earlier. Now, UP Health Minister Joy Pratap Singh spoke to Republic TV where he laid out the plans for the dry run that is set to take place today. Let's listen in. एक ड्राई रन हमने अभी कुछ दिन पहले किया था राजधानी लखनऊ में 6 केंद्रों पर हमने किया था और उसका उद्देश्य यही था कि जो प्रशिक्षण हम 15 दिन पूर्व से देते आ रहे हैं और उस प्रक्रिया को जब हम एक्चुअल वैक्सीन जब आएगा तो उस प्रक्रिया को ठीक तरह से चलने के लिए वो कारण से हमने ये शुरू किया, ये ड्राई रन किया था। अब इसके बाद में उसको और ठीक करने के लिए या जो कमियां जो पाई गई थी उसको और ठीक करने के लिए कल के तारीख में 75 जनपदों में 6 जगह साइट को हमने तय किया है, 3 ग्रामीण का और 3 अर्बन का। इन जगहों पर हमारे अधिकारी भी कई जगह निकल चुके हैं, हमारे लोकल लेवल के अधिकारी को भी बता दिया गया है और ये जो 15-20 दिन से प्रशिक्षण चल रहा है ये हमारा उद्देश्य होता है कि किसी तरह का कोई कमी ना आए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोटोकॉल्स कुछ थोड़े बहुत तो उसमें और ठीक करने के लिए आया हुआ है और उसके साथ साथ में हम भी चाहते हैं कि वैक्सीन लगने के समय में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए ये मेंटेन किया जा रहा है। सर, क्या कल जो एक दिन पहले जो ड्राई रन हुआ था उसमें क्या कुछ खामियां ऐसी मिली थी जिसको लेकर के जिसको आप इम्प्रूवमेंट की बात इसमें करेंगे? कुछ ऐसी खामियां कोई विशेष खामियां नहीं, मगर जो खामियां थी समय से ना आने का या कमरे के अंदर जहाँ पंजीकरण करना है वहाँ थोड़ी बहुत कमियाँ थी, ऑब्जर्वेशन कमरे में कौन रहेंगे, जो चीज़ प्रशिक्षण में हमने कई बार बताया है तो उसमें जब थोड़ी बहुत कमियाँ आती है उसको ठीक करने के लिए हमने इसी 5 तारीख को कल के दिन हमने इसको रखा भी है। बीच में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ हमारी वार्ता वीसी के माध्यम से हो गया है। उनको पूरी तरह से हिदायत दे दिया कि किसी तरह का कमी नहीं होना चाहिए प्रक्रिया के अंदर। एक प्रक्रिया से छोटा प्रक्रिया जब आप उसको वैक्सीन को निकाल के आइस पैक पर रखते हैं और इंजेक्शन लगाने से लेके आप बायोमेडिकल वेस्ट में अलग अलग तरीक़ा से डालते हैं जो सिखाया गया है और उसके बाद कमरे में जाके जहाँ वेट करेंगे उसमें कोई कमी आएगी या कोई रिएक्शन होता है किसी पेशेंट के ऊपर तो उसको कैसे उपचार करने का, ये सारी चीज़ें हमको होना है। सर, आखिरी सवाल, ड्राई रन तो हो रहा है सर, उत्तर प्रदेश की जनता को वैक्सीन कब, क्योंकि 2 वैक्सीन आ भी चुकी हैं, तो कब से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कब से शुरू हो जाएगी? मुझे लगता है कि जनवरी में कोई समय आ जाना चाहिए क्योंकि कोविशील्ड चेन होने के बाद तब तक उस फैक्ट्री से उनका सप्लाई चेन शुरू होगा हर एक प्रदेश में। जब हमारे उत्तर प्रदेश में आएगा और सप्लाई चेन मेंटेन करने के लिए बहुत बड़ी बात होता है, वो अपने गाड़ियों से मेंटेन करके देंगे, तो जब भी उत्तर प्रदेश में आएगा तो हमको उसको नीचे तक ले जाना, माने हर एक जिला अस्पताल तक ले जाना, हर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाना और जब सारे जगह हमारे वैक्सीन हमारे कोल्ड चेन में पहुंच जाएगा उसके बाद हम वैक्सीन शुरू करेंगे। तो ये पूरा 10-15 दिन तो लग ही सकता है आराम से, तो मुझे लगता है जनवरी के किसी समय में शुरू होगा।